कुंती एक यादव शासक शूरसेन की पहली संतान थीं। कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन, पांडु की पत्नी और कर्ण और पांडवों की मां थीं। एक यादव शासक शूरसेन की बेटी के रूप में जन्मी कुंती का नाम जन्म के समय प्रथा था। शूरसेन ने अपने पहले जन्मे बच्चे को अपने निःसंतान चचेरे भाई कुंती भोज को दे दिया, क्योंकि उसने पहले एक वादा किया था। कुंती भोज साम्राज्य में राजकुमारी प्रथा का आगमन एक खुशी की घटना थी और बाद में उन्हें कुंती के नाम से जाना जाने लगा। उनके आगमन से उनके माता पिता और राज्य में बहुत खुशी हुई। उनके पिता राजा कुंती भोज ने घोषणा की, हमें सुबह के सूरज की तरह उज्जवल बेटी का आशीर्वाद मिला है। आशा से भरी उसकी मां ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम ज्ञान और करुणा की किरण बनो। साल बीतते गए और कुंती एक समर्पित और कर्तव्यपरायण राजकुमारी बन गई। मनमौजी ऋषि दुर्वासा की निस्वार्थ सेवा से उन्हें अमूल्य वरदान मिला। ऋषि ने उसके समर्पण से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी अटूट सेवा के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तुम्हारे पास किसी भी देवता को बुलाने और उनके द्वारा एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति होगी। कुंती ने विनम्र और आश्चर्यचकित होकर सिर झुकाकर उपहार स्वीकार कर लिया। जिज्ञासा ने युवा कुंती को वरदान का परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया और सूर्य देव को बुलाया। ऐसे ही वह एक उज्ज्वल आभा में प्रकट हुए। सूर्य ने घोषणा की, आपके आह्वान से बंधा हुआ मैं आपको एक पुत्र प्रदान करता हूँ। कर्ण का जन्म स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी था, लेकिन सामाजिक भय ने कुंती के दिल को जकड़ लिया और उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा के साथ उसने शिशु को एक टोकरी में नदी पर बहा देने से पहले फुसफुसाकर कहा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। कुंती के गुण और सुंदरता पर हस्तिनापुर के कुलीन राजा पांडु का ध्यान गया। मिलन का जश्न बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान पांडु ने घोषणा की, कुंती, मैं तुम में अपनी रानी और सबसे प्रिय साथी पाता हूँ। कुंती का हृदय खुशी और रहस्य के बोझ दोनों से भरा हुआ था। उसने उसके साथ खड़े रहने की कसम खाते हुए कहा, एक साथ मिलकर हम जीवन की राह पर आगे बढ़ेंगे। एक श्राप के कारण पांडु बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए कुंती ने अपने वरदान का उपयोग करके 3 पुत्रों को जन्म दिया। महान पांडव। उसने अपना वरदान पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ भी साझा किया, जिसके अपने 2 बेटे थे। 5 पांडवों में से प्रत्येक के पिता एक अलग देवता थे, जो शाही वंश के लिए एक उपहार था। कुंती ने अपने पहले पुत्र युधिष्ठिर, जो धार्मिकता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक है, को जन्म देने के लिए धर्म के देवता का आह्वान किया। ऐसे ही उन्होंने अपनी पहली सांस ली। कुंती ने उन्हें अपने पास रखा और फुसफुसाया, आप इस दुनिया में सच्चाई और न्याय के प्रतीक बनेंगे। इसके बाद कुंती ने वायु के देवता वायु को बुलाया और भीम का जन्म हुआ। वह अपार शक्ति और प्रचंड आत्मा से संपन्न था। कुंती ने अपने मजबूत बेटे को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ताकत और साहस बेजोड़ होगा मेरे भीम। तब कुंती ने देवताओं के राजा इंद्र का आह्वान किया और अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन का जन्म हुआ। अपने समय का सबसे महान योद्धा बनने के लिए नियत अर्जुन कुंती की बाहों में लेटा हुआ था, क्योंकि उसने भविष्यवाणी की थी, तुम्हारा कौशल और वीरता महान होगी मेरे प्रिय अर्जुन। कुंती के मार्गदर्शन से माद्री ने दिव्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उन्हें नकुल और सहदेव का आशीर्वाद मिला, जो अपनी कृपा और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। जैसे ही वे पैदा हुए, माद्री ने उन्हें प्यार और आशा से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, आपकी रोशनी दुनिया में चमकेगी। त्रासदी तब हुई जब पांडु माद्री के साथ अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए और उनके श्राप के आगे झुक गए, जिससे कुंती और माद्री गहरे शोक में डूब गईं। जबकि माद्री ने अगले जन्म में अपने पति का अनुसरण करने का फैसला किया, कुंती ने अपने बेटों को गले लगाते हुए रोते हुए कसम खाई, हम आपकी विरासत का सम्मान करेंगे हे प्रभु, और आपके बेटे आपको गौरवान्वित करेंगे।
कुंती अपने पुत्रों पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौट आईं, जहां उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में अपना उचित स्थान मिला और उन्हें मिश्रित भावनाओं का सामना करना पड़ा कि कई लोगों ने उनका स्वागत किया, दूसरों ने ईर्ष्या और संदेह पाल लिया। इतनी चुनौतियों से अवगत कुंती ने अपने बेटों को आश्वासन दिया, यह हमारा घर है, भविष्य में जो भी होगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे।